एक खुद एक खुनुरा कुश्ती शुरू कर दी गई है कि आपस में लड़ना शुरू कर दिया जाए, ऐसा माहौल बना दिया जाए कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाए और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें जो कि हकीकी अपोजिशन जमातें हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए और मीडिया में बाकायदा स्पेस हासिल की जाए और उसकी जगह पे अपनी ही अपोजिशन और अपनी ही हुकूमत खड़ी कर दी जाए। क्योंकि इस वक्त जो हमारे सामने ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही क्योंकि कल पिछले कोई एक हफ़्ते से डेढ़ हफ्ते से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान इस वक्त शदीद किस्म की मीडिया पे गोलाबारी चल रही है और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया पे और फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न चैनल्स पे टॉक शोज़ में भी ये सिलसिला चल निकला है और उसका हमने असर देखा कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से भी बाइकआउट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल। कल भी जो सेनेट का इजलास था उसमें शरीन रहमान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही सीनियर सेनेटर हैं शरीन रहमान साहिबा, उन्होंने कल ये नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि जब तक मरियम साहिबा और नून लीग मुआफ़ी नहीं मांगती जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, उस वक्त तक हम पीपल्स पार्टी कोई किसी किस्म की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी और वो वॉकआउट कर गए। और दूसरी जानिब कौमी असम्बली में कल राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि बहुत ही सुलहकार किस्म के आदमी हैं और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, स्पीकर भी, उन्होंने कल ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जी जब तक पीपल्स पार्टी से मुआफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक हम आपसे कोई काम नहीं आपके साथ चल सकते, लिहाजा हम इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट कर रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वॉकआउट किया और चले गए ऐवान से। उसके बाद फिर कौमी असम्बली का कोरम पूरा ना हो सका और इजलास 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया और उसके लिए अब कोशिश ये की जा रही कल, अब ये इतला अब ज़रा सुनिए, गौर से सुनिएगा कि एक तरफ कल ये कहा गया कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मलेशिया के दौरे पे हैं, वो वापस आ जाएं तो बात की जाएगी और वो आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात करेंगे। जरदारी साहब ने कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को तलब किया और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कौन हैं, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के करीबी अजीज़ तस्वुर किए जाते हैं, तो लिहाजा उन्हें बुलाया और उन्हें कराची बुलाया उनसे मुशावरत के लिए। दूसरी जानिब रायबंद से जाती उमरा से यह खबर चलवाई गई कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहिबा की हमायत का ऐलान कर दिया है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले में और जो कुछ आपस में इनकी गोलाबारी चल रही है, बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पे जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो उस पर वो मरियम साहिबा के सपोर्ट करेंगे, तो ये खबर चलवाई गई। अब इस खबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, असल मसला ये है और ये खबर हमारी इत्तला के मुताबिक मरियम साहिबा की ख्वाहिश पे चली कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। अब अल्लाह जाने नवाज शरीफ साहब ने क्या सोचा और क्या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, मलेशिया के दौरे पर थे, जहाँ पे वो अल्लामा इकबाल की शायरी की अंग्रेज़ी में तशरीह कर रहे हैं और उसकी अपने अंदाज में मखसूस मदारियाना अंदाज में उसकी वो तशरीह कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो उनका एक है जी स्टाइल है, लेकिन उन्होंने जो तशरीह की है उसका भी उन्होंने कमर तोड़ दी है और अगर अल्लामा इकबाल आज ज़िंदा होते तो यकीनन वो उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहते, लेकिन उनकी रूह ज़रूर तड़प रही होगी। बहरहाल ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है मरियम साहिबा की। और अब आते हैं, क्योंकि ये पुराना वतीरा है, मैं आपको ये बता दूँ कि नून लीग का बहुत पुराना वतीरा है कि ख़वातीन पर रकीक हमले करते हैं। इन्होंने कभी किसी खातून को मुआफ़ नहीं किया और अपने मुखालफिन पे हमेशा उनकी ये किरदार कुशी करते हैं और ऐसी किरदार कुशी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसमें बहुत सारी, क्योंकि ये ख़ुद बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, मालियाती करप्शन इनके हर तरह का इल्ज़ाम इन पे लग चुका है, लेकिन चूँकि सिस्टम ऐसा है कि उसमें ये बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो अभी भी खैर ये तो दूसरी जान चले जाएंगे। बहरहाल तो ये एक किस्म का चल रहा है जी। उसके बाद जरदारी साहब अपने तौर पे और दूसरी पीपल्स पार्टी जो है, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि पंजाब में ये पीपल्स पार्टी को देख नहीं सकते। ये पंजाब कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर हमारे हवाले कर दिया जाए और पंजाब में कोई भी ना आए। तो तहरीक इंसाफ इनसे ये पंजाब वापस ले चुकी है। इमरान खान साहब न सिर्फ
पंजाब ले चुके हैं बल्कि लाहौर ले चुके हैं, और ये सारे के सारे जाली फॉर्म 47 पे बैठे हैं। और इसलिए अब्दुल कादिर खान मंदुखेल जो हैं इनके पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कह दिया था कि अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम साहबा असली फॉर्म 47 और असली फॉर्म 45 सामने ले आएँ तो मैं माफ़ी मांगूंगा और मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये उन्होंने सही बात किए हैं तो सारे। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी अगर वाकई ये नूरा कुश्ती नहीं है, क्योंकि इसी वजह यह है कि नूरा कुश्ती इसलिए कहा जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी आज चाहे तो अगले 24 घंटों में ये सिस्टम नहीं रहेगा। ना पंजाब की हुकूमत बाकी बचती है, ना कौमी असम्बली की हुकूमत बाकी बचती है, ये निज़ाम ही नहीं बचता। और कल फिर असद कैसर साहब ने जब ये एहतजाज करके जा रहे थे तो असद कैसर साहब ने यही कहा कि जनाब अगर आप वॉकआउट कर रहे हैं तो ये नूरा कुश्ती आपकी नूरा वॉकआउट है, लेकिन हम भी आपके साथ वॉकआउट करते हैं और हम आपको कहते हैं लाएं अभी तहरीक अदम एतमाद, शहबाज शरीफ के खिलाफ लाएं, स्पीकर के खिलाफ लाएं, हम उसको सपोर्ट करेंगे और आज ही हुकूमत का तख्ता उलटते हैं और तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं। लेकिन उसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। और दूसरी जानिब जो इत्तलाआत आ रही हैं वो ये हैं जनाब कि ये सारे का सारा जो कुछ चल रहा है इसके पीछे एक और भी कॉन्स्पिरेसी है, और वो है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा ख़ास तौर पे वो चाहती थी कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया जाए पाकिस्तान का। और ये खबर बहुत पहले भी आई थी कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर किया जाएगा, DGISI साबिक। और दूसरी जो इत्तला है कि पंजाब में जो फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 की हुकूमत कायम की, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब के कहने पे जनरल नदीम अंजुम साहब ने ये सारा काम किया और अरेंजमेंट्स किए थे कि मरीम साहबा को वज़ीर आला बनवा दिया जाए। तो लिहाजा नदीम अंजुम पे काफ़ी मेहरबान हैं मरीम साहबा, क्योंकि मरीम साहबा की जो वज़ारत आला है वो ये कहा जाता है कि अगर जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI ये काम ना करते तो मैनेजमेंट ना करते तो मरीम साहबा ने वज़ीर आला नहीं बनना था। तो इसलिए वो चाहती हैं कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया जाए। हामिद मीर साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन उसका नाम ले दिया आदिल राजा साहब ने, और उन्होंने कहा कि जनाब नदीम अंजुम का नाम लें आप सीधे सीधे, और कि जी वो नहीं लगा रहे। तो ये एक तो इशू चल रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि ज़िमनी इलेक्शन होने थे, तो ज़िमनी इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में तय हो गया था कि पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और दोनों जमातें मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगी। तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये सारी की सारी जो कुछ हैं जी, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हकीकत यही है, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, ना ही ये जो बात कही जाती है कि हाँ एक और भी आ रही है कि ये शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हो गए हैं जो नदीम अंजुम साहब की वजह से, कि नदीम अंजुम को मरीम साहबा DG अमेरिका में सफ़ीर लगवाना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो लगे, और शहबाज शरीफ साहब को रोक रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और वो ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में सफ़ीर नहीं होना चाहिए। तो ये हैरत अंगेज़ बात है एक, जो कि अब ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा ये दो ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ नवाज शरीफ एंड मरीम है और दूसरे शहबाज शरीफ हैं। तो ये बात अज़ खुद गलत है, क्योंकि इनकी मुलाकात लंदन में भी हुई, इनकी मुलाकात जिनेवा में भी हुई, इनकी मुलाकात कल भी हुई। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब और ये टेलीफोन पर राब्ते में हैं, सब कुछ है, ये बिल्कुल झूठ है कि इनके दरमियान कोई आपस में ख़ानदान में इख्तलाफ है, बिल्कुल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में ऊपरी सतह पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। मरीम साहबा ये ज़रूर चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी मुझे पंजाब में नज़र ना आए, और पंजाब मेरा है, मेरा पानी, मेरे बिस्तर, मेरी मनियाँ, मेरियाँ पीढ़ियाँ, सब कुछ मेरा, और इसलिए पंजाब में किसी को नहीं आना चाहिए, और तख्ते लाहौर भी मेरा और तख्ते पंजाब भी मेरा। अब इसीलिए वो पंजाबी कार्ड भी खेल रही हैं बार बार, और इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। क्योंकि सबसे पहले भी मुझे याद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो उस वक्त भी ये पहली दफ़ा नारा लगा था। कभी भी पाकिस्तान में पंजाब से पंजाबियत की बुनियाद पे कभी भी सियासी नारा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त इन्होंने नारा लगवाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग।
ये उस वक्त मरहुमा बुशरा रहमान साहब होती थी, उनको वो बहुत इनकी मुतहर्रिक थी। तो उन्होंने फिर एक नज़म भी लिखी थी कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में उनके मुकाबले में। लिहाजा ये अब भी पंजाबी कार्ड खेल रहे हैं। अब ये कभी पख्तूनों को बुरा कहते हैं, कभी बलोचियों को बुरा कहते हैं, कभी सिंधियों को बुरा कहते हैं, और ये इनके जो करीब तरीन लोग हैं वो बुरा कहते हैं। और वो जो कहा था एक हमारे जर्नलिस्ट साहब ने कि वो मजाक उड़ाया था सिंधियों का, और सिंधी भाइयों का मजाक उड़ाया, उस पर भी मरीम साहबा ने नाम लेके कहा कि देखें जी पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादती की है मेरे बंदे से और ये नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने खुलकर कहा। तो इधर से शर्जील मेमन हैं, कादर मंदोखेल हैं, नदीम अफजल चंद हैं, हसन मुर्तज़ा हैं वो, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उज़्मा बुखारी हैं, और कोई सीज़न आदमी जो है सीनियर सियासतदान वो उज़्मा बुखारी और मरीम के अलावा कोई और इस मैदान में नहीं है। अब चूँकि कल ये ख़बर भी इसीलिए चलवाई गई कि जनाब मरीम साहबा काफ़ी डिप्रेस थी कि जनाब कोई बोल ही नहीं रहा, ख्वाजा आसिफ को बोलना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब को बोलना चाहिए, राना तनवीर साहब को बोलना चाहिए, इन सब को बोलना चाहिए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तो कोई बोल क्यों नहीं रहा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बोलना चाहिए, तो ये सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है ऊपर जो है वो मामला कुछ और है, नीचे कुछ और है। तो ये तो थी। अब इमरान खान साहब ने एक और काम किया है, वो भी अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और चूँकि मैं कह रहा था कि आपको ये सारा कुछ जो किया गया ये क्यों किया जा रहा है, ये तवज्जो हटाने के लिए। और पहले अहमद वली खान साहब का मामला आया, ANP के साथ भी इनकी अनबन शुरू हो चुकी है, और वो भी मैं नहीं समझता कोई अनबन है, वो भी बिलाखिर वो सब कुछ जहाँ की तरह बैठ जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि कल तोशाखाना 2 जो शैतान की आंत की तरह फैलता जा रहा है वो केस मुकम्मल हो चुका है, और आखिरी गवाह पे भी जरा मुकम्मल हो गई है। 342 के बयानात के लिए सवालनामा दे दिया गया है, और 342 का बयान आ जाएगा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से। और इस तरीके से इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के इब्तदा में 15 अक्टूबर से पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी तोशाखाना में भी। ये इनका प्लान है। और उसके बाद फिर कल ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से दोबारा कर्नल साहब के कहने पे कि अब वो जो व्हाट्सएप ट्रायल चल रहा था, टेलीफोन कॉल पे फ़ोन ट्रायल, व्हाट्सएप कॉल का ट्रायल जो चल रहा था 9 मई का इमरान खान साहब का, वो जज साहब एक फ़ोन मिला के बैठ जाते थे कि जी मैंने मिला लिया है, मेरे सामने इमरान खान साहब बैठे हैं, और वो जेल में ना कोई सुन सकता था, ना देख सकता था, ना वकीलों को पता, ना किसी और को पता। तो जज साहब बड़े खुश होते थे। तो वो कल वापस ले लिया नोटिफिकेशन। अब नया नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया कि अब जेल में ही ट्रायल होगा, लिहाजा जेल में इंतज़ाम किया जाए, और इमरान खान साहब को दोबारा से जेल ट्रायल 9 मई का। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन जो है ये की गई है। मेरी इत्तला के मुताबिक कल मीडिया को भी एडवाइस थी कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात को ज़्यादा से ज़्यादा उभारें आप, और अपने टॉक शोज़ में ज़रा गर्मा गर्मी पैदा करें कि बहुत हो रहा है, और इसी दौरान चुप करके एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन हो जाएगा, इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी, और ये सारा कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि कल इमरान खान साहब ने एक और बड़ा काम किया, और उन्होंने बिल आखिर उन्होंने तो काफ़ी अर्सा पहले कहा था, तो कल उन्होंने पार्टी को कहा, कल उनकी मुलाकात हुई सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर सैफ से। तो उसमें उन्होंने कहा कि आज ही नोटिफिकेशन, आज ही सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाएं। महमूद खान अचकी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे कौमी असम्बली में, और राजा नासिर अब्बास सेनेटर, ये अपोजिशन लीडर होंगे सेनेट में। तो इस तरीके से 2 नए अपोजिशन लीडर आ गए हैं। ये ओहदे खाली हुए थे। उमर अयूब साहब की को सज़ा सुनाई गई 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, और शिबली फराज साहब को सज़ा सुनाई गई 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, और उनको डीसीट कर दिया गया था। तो लिहाजा महमूद खान अचकी साहब और सेनेटर राजा अब्बास साहब बतौर अपोजिशन लीडर आ रहे हैं, और दमादम मस्त कलंदर का आगाज़ हुआ चाहता है।